बिना मिक्सर मशीन, बिना सिलबट्टे या बिना खलबट्टे के आप आसानी से बहुत सारे मसाला पेस्ट बना सकते हैं एक बोतल की मदद से। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो तवाले हम यूज़ करते हैं ना, किचन में हो या कई बार सिंक के सामने, बेसिन के सामने रखते हैं, जहाँ पर हम हैंग करते हैं बार बार गिर जाते हैं। इसके लिए एक काम कीजिएगा, कोई भी पुराना मेटल के चूड़ी ले लीजिएगा और चूड़ी में इस तरीके से आप जो तवाले हैं उसको डाल दीजिएगा। फिर एक रबर बैंड इस तरीके से लगा दीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो तवाले हैं हम अगर हैंग करके रखेंगे ना, इससे जब भी हम हाथ पोंछेंगे बार बार जो तवाले नीचे गिर जाते हैं, हमें ठीक करना पड़ते थे, वो प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आपका तवाले बार बार नीचे नहीं गिरेगा और गंदा भी नहीं होगा, बार बार ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे ट्राई कीजिएगा। कई बार हमारे सिंक में इस तरीके से बर्तन धोने के बाद मछली, मीट वगैरह, सब्जी वगैरह धोने के बाद पानी जम जाते हैं और ये पानी निकलते नहीं हैं, हमें प्लम्बर बुलाना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च होते हैं। एक बोतल को कट करके लीजिएगा, इस तरीके से टैप टैप करने से बोतल से देखिएगा पानी जो है सारा निकल जाएगा। कई बार पाइप में जैम हो जाते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं, और बोतल से टैप टैप करने से प्रेशर क्रिएट होते हैं, हवा के दबाव बनते हैं, जिसके कारण सारे जो गंदगी है पाइप से निकल कर बाहर चला जाते हैं। इस तरीके का जो सब्जी होते हैं, अरबी का सब्जी हो, पत्ते का हो या साग हो, कई बार जब भी हम काटते हैं हमारे हाथों में खुजली होने लगते हैं। तो जब भी आप अरबी का सब्जी काटे, साग हो या सब्जी हो, थोड़ा सा हाथों में आप ऑयल इस तरीके से लगा लीजिएगा। फिर अगर आप अरबी की सब्जी काटेंगे ना, अरबी का सब्जी का जो रस है जो हाथों में लगने का कारण खुजली होते हैं, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैं काट रही हूँ, ये छोटा सा टिप्स आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, फ़ायदा होगा। हमारे घर में बच्चों का इस तरीके का जो गेंजी होते हैं, कई बार जो गेंजी का जो गला होते हैं ना बड़ा हो जाते हैं और काद से निकल जाते हैं, ख़राब लगते हैं, छोटा बच्चों का हो या बड़ों का। तो इसके लिए ना एक छोटा सा टिप्स फॉलो कीजिएगा, दोनों साइड से आप इस तरीके से गेंजी हो या टॉप हो फोल्ड कर लीजिएगा। फिर ले लीजिएगा सुई धागा, सुई धागा की मदद से आप इसको इस तरीके से सिलाई कीजिएगा। इस तरीके से सुई धागा की मदद से सिलाई करने से आपका गेंजी का जो गला है छोटा हो जाते हैं और फिर आप आसानी से इसको पहन सकते हैं। और देखिए नया जैसा डिज़ाइन भी हो गया है। और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने दो मोती ले लिया है, दो मोती को सामने वाला हिस्से में हम इस तरीके से लगा देंगे फ्रेंड, ये देखिए। और हमारा जो टॉप या गेंजी का लुक है एकदम से चेंज हो जाएगा, बढ़िया लगेगा देखने में। आप भी ये छोटा सा टिप्स फॉलो करके देखिएगा। देखिए मेरा तो कितना बड़ा था गेंजी, देखिए कब कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अभी अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। कई बार चावल हम गैस पर पकाने के लिए छोड़कर रखकर कोई दूसरा काम करने जाते हैं, दूसरा काम करने जाए तो प्रॉब्लम क्या होते हैं, चावल कई बार नरम हो जाते हैं और एकदम से बर्बाद हो जाते हैं। इसके लिए ना छोटा सा काम कीजिएगा, जब भी आपका चावल ज़्यादा पक जाए, नरम हो जाए, तो उस टाइम गैस आप तुरंत ही बंद कर दीजिए। फिर आप ले लीजिएगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल चावल में डाल दीजिएगा, एक 2 चम्मच के करीब। फिर अच्छे से आप चावल में इस तरीके से कुकिंग ऑयल को मिला लीजिएगा, इससे चावल अब इसके एक के साथ एक नहीं चिपकेगा, खिला खिला बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, चावल के अंदर डाल देंगे बर्फ़। बर्फ़ डालने से क्या होगा, चावल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत ही कम हो जाएगा। जो चावल एकदम से ज़्यादा नरम हो गया था, बर्फ़ डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर चावल का जो पानी है इसको निकाल कर के फेंक दीजिएगा, चावल खिला खिला बनेगा। रोटी तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, कई बार रोटी बनाने के समय आटा हम ज़्यादा डाल देते हैं और ज़्यादा आटा डालने से गैस एसिडिटी हो जाते हैं। तो एक चाय वाला छन्नी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको आटा जितना बड़ा बनाए उस हिसाब से आटा लेकर इस तरीके से डालने से आपका जगह भी गंदा नहीं होगा और रोटी बेलने के समय
आटा भी ज़्यादा नहीं गिरेगा और रोटी भी आप अच्छे से बना पाएंगे। ये देखिए, और आटा के डिब्बे में आपको डायरेक्ट हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इससे आपका आटा जो है वो भी खराब नहीं होगा, है ना। कमाल के टिप्स। अच्छे लगे छोटा सा टिप्स तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके का जो मछली होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, मछली को ना हम फ्रीज़ में रख देते हैं, डीप फ्रीज़ में। मछली एकदम से बर्फ़ होकर सख्त हो जाते हैं, जिससे बर्फ़ निकलने जाए तो मछली हमारा टूट जाते हैं। तो हमारे घर में जो दूध वाला पैकेट आते हैं या इस तरीके का ऑयल पैकेट आते हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसके अंदर आप छोटे मछली या मीट को भर कर रख दीजिएगा। फिर इस तरीके से भरने के बाद आप इसको फोल्ड करके किसी कंटेनर के अंदर रखने से देखिएगा बर्फ़ कम जमेगा और मछली या मीट बर्फ़ तुरंत ही निकल जाते हैं। इस तरीके का जो पेन आते हैं ना हमारे घर में, मैंने पेन के ऊपर के हिस्से निकल करके ले लिया है। क्या करेंगे, ऑयल के बोतल के ढक्कन में बीचों बीच छोटे से छेद कर लेंगे। इसके अंदर हम पेन के ऊपर के हिस्से इस तरीके से डाल देंगे, लगा लेंगे। फिर हम ऑयल के बोतल में इस तरीके से लगा लेंगे ढक्कन। कई बार हम ऑयल डालने जाए सब्जी तरकारी में तो ज़्यादा गिर जाते हैं, इससे ऑयल का खर्च ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप बिना पैसा खर्च करके घर पर ही एक ऑयल का बोतल बना सकते हैं, जिससे ऑयल का खर्च भी कम होगा और ऑयल भी बोतल जो है गंदा नहीं होगा। मैंने यहाँ पर एक थाली ले लिया है, थाली में थोड़ा सा डाल दिया है देखिए तेल, और ले लिया है पूरी बनाने के लिए लोई। कई बार हम बेलन चकला से पूरी बनाने में समय लगता है या हाथ में बेलन चकला नहीं है पास, तो एक थाली और एक कटोरी की मदद से आसानी से आप कम समय में बहुत सारे पूरी बना सकते हैं। देखिए, और एक बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करने से ही आपका जो पूरी है बन जाते हैं कम समय में। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो करके देखिएगा। कई बार हम मसाला वगैरह करने जाते हैं और हमारे घर में बिजली नहीं रहते हैं, तो उस टाइम हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बिजली ना रहे तो खलबट्टे नहीं है तो भी समझता है, एक बोतल की मदद से आप आसानी से मसाला कर सकते हैं। मैंने एक बोतल ले लिया है, पानी वाला बोतल, जिसके नीचे वाले हिस्से प्लेन है और इसको कट करके हमें लेना पड़ेगा। ये देखिए, बोतल को कट कर लिया है। मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, आप इस तरीके से मसाले को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं बिना मिक्सर, बिना कोई सिलबट्टे के। और देखिए, बेलन की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे तो मसाला पेस्ट जैसा बन जाएगा। अगर आप मसाला पाउडर बनाना चाहते हैं, धनिया, जीरा, तो इसको भून लीजिएगा। फिर इस तरीके से आप करेंगे ना, आसानी से मसाला पाउडर भी बन जाएगा। ये देखिए, मेरा तो कितना बढ़िया तरीके से मसाला का पेस्ट बन गया है। इमरजेंसी टाइम में ये छोटा सा टिप्स आप भी फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको भी आपका जो मसाला है आसानी से बन जाएगा बिना बिजली खर्च किए हुए। अगला जो टिप्स है हमारे घर में, जिसके इस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, छोटे बच्चे कई बार स्विच बोर्ड में जो फ्लाक होते हैं इसके अंदर उंगली डाल देते हैं और बड़ा हादसा हो जाते हैं। तो बिंदी तो हम सब महिलाएं यूज़ करते हैं। फ्लाक के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर आप इस तरीके से बिंदी को डाल दीजिएगा। बिंदी डालने से छोटे बच्चे इसके अंदर उंगली नहीं डाल पाएगा और जो हादसा होने वाले हैं वो भी रुक जाएगा। और एक टिप्स बताने वाली हूँ जिससे हमारा बिजली का जो बिल है कम आएगा फ्रेंड। जब भी हम फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं ना, स्विच ऑन करके ही रखते हैं। इससे क्या होता है, बिजली पहुँचती है चार्जर में, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आते हैं। तो जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए तो स्विच को ऑफ करके ही रखिएगा। इससे देखिएगा बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। कई बार हमें बहुत सारा लहसुन छीलना है और नाखून से छीलने जाए तो बहुत समय लगता है, नाखून गंदा हो जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, लहसुन के कली को अलग कर लीजिएगा, एक डिब्बे में भर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चना डाल लिया है और इस तरीके से हिलाएंगे। यहाँ पर हमें कच्चा लहसुन इस तरीके से नहीं होगा फ्रेंड्स, सूखा लहसुन हो तो चुटकियों में आप बहुत सारे लहसुन के छिलके इस तरीके से बिना हाथ लगाए हुए छील सकते हैं। देखिए, मेरा तो छिलका जो है एकदम से निकल गया है। ये छोटा सा टिप्स आप भी एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिएगा।